दोस्तों नमस्कार। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सत्य घटना पर आधारित है। मुंबई की ये कहानी एक अनोखी सजा की जिसमें महिला ने एक ऐसी सजा दी कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। कहानी पूरी सुनिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्य कहानी अंग भंग। दिखने में पढ़ा लिखा मुंबई में एक बैंक में काम करने वाला लड़का मोहल्ले की एक औरत के पीछे पड़ गया और उसे सेक्स के लिए मजबूर करने लगा। तो उस औरत ने उठाया एक खौफनाक कदम। मुंबई के डोंबिवली के नांदीवाली इलाके में रहने वाली 47 वर्षीय प्रिया एक कामकाजी महिला थी। कामकाजी होने के साथ ही पति गिरीश और बच्चों की जिम्मेदारी भी वह ठीक से निभाती थी। दफ्तर से आते जाते वक्त अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कुछ दूर पैदल चलना होता था और यही वह वक्त था जब तुषार उसे घूरता रहता था और पीछा करता था। शुरुआत में तो प्रिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुषार जब रोजाना ऐसा करने लगा तो प्रिया का ध्यान बरबस चला ही गया। 27 साल का तुषार एक मल्टीनेशनल बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काम करता था और उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह आवारा या बदमाश था। तुषार को न जाने क्यों प्रिया का एक आकर्षण हो गया था। वह उसे आते जाते देखकर ही उसकी तरफ खींचने सा लगा था। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला कि प्रिया के वक्त को ध्यान में रखते हुए तुषार बस स्टॉप पर पहुंचता और फिर वहां से चोरी चोरी प्रिया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता। तुषार ने किसी छेड़खानी या बातचीत की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन जब प्रिया ने नोटिस करना शुरू किया तो उसी साल अक्टूबर में किसी दिन प्रिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा और पीछा करने की वजह पूछी। कौन हो तुम? क्यों रोज मेरा पीछे करते हो? आज के बाद यहाँ दिखे तो वो सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। इससे पहले प्रिया और जोर से चिल्लाती, तुषार बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। 2-4 औरतें इकट्ठी हुई और प्रिया उन्हें उस लड़के के बारे में बताने लगी। अगले 2-4 दिन तुषार बस स्टॉप पर या पीछा करते हुए नहीं दिखा तो प्रिया ने सोचा कि जान छूटी। कुछ आफतें टलती नहीं बल्कि वक्त के साथ और बड़ी हो जाती हैं। तुषार ऐसी ही बला बनकर कुछ ही दिन में लौटा। इस बार उसने प्रिया से बातचीत करने की कोशिश की। बस स्टॉप के पास ही उसने प्रिया को रोककर उससे कहा कि उससे दोस्ती करना चाहता था। यह सुनकर प्रिया को अटपटा तो लगा ही, हैरत भी हुई। प्रिया, तू है कौन? उस दिन तुझे समझाया था ना, तुझे समझ में नहीं आई बात? तुषार, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मेरी बात तो सुनो। मैं एक बैंक एग्जीक्यूटिव हूँ, अच्छा कमाता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसमें नाराज होने की क्या बात है? प्रिया ने कहा, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं करनी मेरे को तेरे साथ। चल जा यहाँ से, नहीं तो वाट लगा दूंगी तेरी। तुषार उस दिन कुछ खफा होकर चला गया। इधर गिरीश से इस बारे में कुछ कहने के बजाय प्रिया ने पड़ोस में रहने वाले 2 जवान लड़कों को, तेजस और प्रवीण को तुषार के बारे में बताया। दोनों इसके बारे में जानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो पता करेंगे। चूंकि तुषार ने कोई बदतमीजी अब तक नहीं की थी, इसीलिए प्रिया को बात बहुत बड़ी नहीं लग रही थी। फिर 2-1 दिन बाद तुषार ने वही हरकत की और प्रिया को रोककर उससे बात करनी चाहिए। तुषार, अच्छा देखो, साफ बात करते हैं। मेरे को तुम अच्छी लगती हो और मेरे को तुम्हारे साथ मजा करने का है। शर्त जो तुम बोलो प्रिया। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? शाणे तू रुक, मैं बुलाती हूँ लड़कों को। रुक शाणे, सैंडल मार मार के तेरा थोबड़ा। तुषार फिर वहां से गायब हो गया। अगले कुछ दिन वही सिलसिला चलता रहा। तुषार कुछ दिनों तक गायब रहता और किसी दिन अचानक प्रिया के पास पहुंचता और इसके साथ सेक्स करने की बात करता। प्रिया का गुस्सा करने पर वहां से चला जाता
प्रिया इस बारे में लगातार तेजस और प्रवीण को अपडेट करती है और दोनों अपने दोस्तों की मदद से तुषार के बारे में पता करने में जुटते हैं। एक रोज तेजस और प्रवीण ने तुषार का पता लगा लिया और कुछ लड़कों के साथ जाकर उसे डराया धमकाया भी। तुषार ने माफी मांगकर आगे से ऐसा न करने की बात कही। इसके बाद तुषार ने आगे के कदम सोचे और फिर पिछले दिनों वह सीधे प्रिया के घर पहुंच गया। हेलो, मैं तुषार हूँ, तुम गिरीश हो ना? गिरीश? हाँ, क्या मांगता है? मैं जो कह रहा हूँ ठंडे दिमाग से सुनने का। गिरीश, मैं तुमको अलर्ट करने को आया हूँ। तुम्हें अपनी बीवी के कैरेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। वो मेरे से प्यार करने लगी है और मैं भी उससे। अब तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ तो कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। बस यही रिएक्ट करने आया मैं। क्या बोलते हो, बोलो। गिरीश, क्या बकवास है ये? तू कौन है? चल निकल, गेट आउट। समझने की कोशिश करो, मैं प्यार करता हूँ उससे, शादी करूंगा उसके साथ। गिरीश ने तेज आवाज में जब तुषार को डांट कर भगाया तब प्रिया ने भीतर के कमरे से आकर सब देखा। अब गिरीश हैरान भी था और उसे वाकई प्रिया पर कुछ शक हुआ, क्योंकि कोई लड़का बगैर प्रिया की शाह के इतनी हिम्मत कैसे कर सकता था। यही सोचकर गिरीश ने प्रिया से बातचीत की। कौन है ये मुलगा? क्या चक्कर चल रहा है तेरा प्रिया? कैसा चक्कर गिरीश? ये लड़का मेरे को पिछले 1.5-2 महीने से परेशान कर रहा है। सड़क पर मिलता है और मुझसे आई लव यू कहता है कि मेरे साथ मजा करना है इसको। और ये सब तो मुझे एग्जैक्टली कब बताने वाली थी? ये मुलगा घर पर आता है, मेरे को बोलता है कि मेरी बीवी उससे प्यार करती है। मैं क्या समझूं प्रिया? गुस्सा ना को करो गिरीश, मेरी क्या गलती है? अब कोई लड़का छेड़ता है मेरे को तो मैं क्या करूं? और मेरे को क्या पता कि ये यहाँ तक आएगा और तुमको ये सब बोलेगा। लेकिन यह बात खत्म नहीं हुई। गिरीश का गुस्सा यहाँ तक बढ़ा कि प्रिया के पास जवाब खत्म हो गए। प्रिया खूब रोई और गिरीश के तेज में वहां से चले जाने के बाद उसे तुषार की इस हरकत पर बेतहाशा गुस्सा आया। प्रिया ने फौरन तेजस और प्रवीण को फोन करके तुषार के साथ मीटिंग फिक्स करने की बात कही। बीते 25 दिसंबर की रात यह सब कांड हुआ और उसी रात दोनों ने तुषार को लोन के लिए एक डील के बारे में बात करने के बहाने बुलवाया। प्रिया इतने गुस्से में आ चुकी थी कि वह तुषार को सबक सिखाना चाहती थी। नांदीवाली के एक सुनसान हिस्से में जब तुषार पहुंचा तो वहां तेजस और प्रवीण मिले। 2-4 बातों के बाद ही दोनों ने उसे पकड़कर काबू में करना शुरू किया। तुषार छूटने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक अंधेरे कोने से गुस्से में लाल आंखें लिए प्रिया निकली। प्रिया के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। यह सब देखकर तुषार बुरी तरह डर चुका था। सॉरी मैडम, सो सॉरी, अब कभी आपसे बात नहीं करूंगा। प्रिया, बहुत गर्मी है ना तेरे में शाने? मजा करने का था ना तेरे को? ए प्रवीण, पैंट उतार इसका। तुषार, प्लीज छोड़ दो मुझे मैडम, प्लीज मैडम। आई शपथ में कभी तंग नहीं करूंगा। प्रिया, मेरे हस्बैंड से मिलने पहुंच गया तू? सेक्स करने का है ना तेरे को? गुस्से के रो में बहते हुए प्रिया ने तुषार का प्राइवेट पार्ट चाकू से काट दिया। प्रिया के ऐसा करते ही प्रवीण और तेजस सदमे में आ गए और इस काम में साथ ना देने की बात कहते हुए दोनों वहां से भाग खड़े हुए। प्रिया ने दोनों को रोकने की कोशिश की और फिर उसका ध्यान दर्द से कराहते हुए तड़पते हुए तुषार की तरफ गया। तब प्रिया को एहसास हुआ कि उसने किस कदर जानलेवा और भयानक हमला कर दिया। प्रिया सबक सिखाना चाहती थी लेकिन तुषार की जान नहीं लेना चाहती थी। प्रिया ने फोन किया और तमाम कोशिश करते हुए तुषार को किसी तरह अस्पताल लेकर पहुंची। अस्पताल पहुंचकर उसने तुषार पर हमला करने की बात कबूल की। तुषार की हालत बिगड़ रही थी, इसीलिए उसे फौरन एम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्रिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और पहले इस मामले में किसी और के शामिल न होने की बात कही, लेकिन बाद में उसने बताने पर तेजस और प्रवीण को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा।